केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 इस बजट सेशन के दौरान लाना जाना प्रस्तावित है, जिसके खिलाफ देश भर के इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स के संरक्षण में आज पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं अपना विरोध जताने के लिए इस प्रस्तावित अमेंडमेंट के खिलाफ। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज करता है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा जो इसका फीचर है जो प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज करता है वो है कि मल्टीपल डिस्कॉम्स को एक ही एरिया में बिजली सप्लाई करने के लिए जो ये इसमें इनेबल किया गया है। तो इसके खिलाफ सारे इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो मानना है हमारा कि प्राइवेटाइजेशन से उपभोक्ता को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, जबकि ये सीधा-सीधा एक रास्ता है प्राइवेट पार्टीज़ को और इस तरह के जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने का एक सीधा-सीधा तरीका है। इसके खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यही आंदोलन के चलते काफ़ी सारे स्टेट्स में प्राइवेटाइजेशन आगे एक्सटेंड हुई है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले 2 साल से इस पे प्रयास हो रहे हैं, जिसमें कि लगातार उत्तर प्रदेश के इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण ये अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि बार-बार वो दिखा रहे हैं कि जो फ़ायदा प्राइवेटाइजेशन का दिखा रहे हैं वो उससे वो फ़ायदा नहीं होना है और अपने आप उन्होंने अपनी परफ़ॉर्मेंस सुधारी है। और आप यहाँ पे भी देखेंगे हिमाचल में भी हम जो हमारी एचपीएससी भी जो बिजली बोर्ड है वो पूरे प्रदेश में 24 घंटे निरंतर क्वालिटी सप्लाई दे रहा है और रिलायबल सप्लाई दे रहा है। तो अपने काम में हमारे कोई इस तरह की कमी नहीं है और एज़ अ कंज्यूमर्स भी मैं से आग्रह करूँगा कि वो भी इस बारे में आगे आगे बढ़ चढ़ के बताएँ कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो देश में आगे हैं और यहाँ प्राइवेटाइजेशन की इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 इस बजट सेशन के दौरान लाना जाना प्रस्तावित है, जिसके खिलाफ देश भर के इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स के संरक्षण में आज पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं अपना विरोध जताने के लिए इस प्रस्तावित अमेंडमेंट के खिलाफ। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज करता है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा जो इसका फीचर है जो प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज करता है वो है कि मल्टीपल डिस्कॉम्स को एक ही एरिया में बिजली सप्लाई करने के लिए जो ये इसमें इनेबल किया गया है। तो इसके खिलाफ सारे इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो मानना है हमारा कि प्राइवेटाइजेशन से उपभोक्ता को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, जबकि ये सीधा-सीधा एक रास्ता है प्राइवेट पार्टीज़ को और इस तरह के जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने का एक सीधा-सीधा तरीका है। इसके खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यही आंदोलन के चलते काफ़ी सारे स्टेट्स में प्राइवेटाइजेशन आगे एक्सटेंड हुई है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले 2 साल से इस पे प्रयास हो रहे हैं, जिसमें कि लगातार उत्तर प्रदेश के इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण ये अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि बार-बार वो दिखा रहे हैं कि जो फ़ायदा प्राइवेटाइजेशन का दिखा रहे हैं वो उससे वो फ़ायदा नहीं होना है और अपने आप उन्होंने अपनी परफ़ॉर्मेंस सुधारी है। और आप यहाँ पे भी देखेंगे हिमाचल में भी हम जो हमारी एचपीएससी भी जो बिजली बोर्ड है वो पूरे प्रदेश में 24 घंटे निरंतर क्वालिटी सप्लाई दे रहा है और रिलायबल सप्लाई दे रहा है। तो अपने काम में हमारे कोई इस तरह की कमी नहीं है और एज़ अ कंज्यूमर्स भी मैं से आग्रह करूँगा कि वो भी इस बारे में आगे आगे बढ़ चढ़ के बताएँ कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो देश में आगे हैं और यहाँ प्राइवेटाइजेशन की इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है।